हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं पुरुष मतदाता का गणना पत्रक किस प्रकार से भरें। तो साथियों, पुरुष मतदाता में भी आप सब जानते हो कि कुछ पुरुष मतदाता है जिनका 2003 में नाम था और 2025 में भी नाम है, उनका किस प्रकार से भरना है। इस गणना प्रपत्र में 3 भाग है साथियों। आप देखेंगे तो ऊपर भाग 1 है और नीचे भाग 2 है। किस प्रकार से साथियों, तो ये भाग 1 है और इस प्रकार से नीचे 2 छोटे छोटे भाग 2 दिए गए। तो इन ऊपर वाला भाग तो हमें प्रत्येक मतदाता के लिए भरना है, चाहे महिला हो या पुरुष हो। लेकिन जो नीचे के 2 भाग है, इनमें से कौन सा भाग किस मतदाता के लिए भरना है, यानी 2003 में नाम है और 2025 में भी नाम है, तो कौन सा भाग भरेंगे। और 2003 में नाम नहीं था किंतु 2025 में नाम है, वर्तमान में नाम है, तो किस प्रकार से उनका भरना है। और साथ ही कहाँ पे, यानी नीचे हमें उनके रिश्तेदारों की या पिता संबंधित कौन सी जानकारी कहाँ पे भरना है, इन सब पे हम बात करने वाले हैं। यानी कब कौन सी जानकारी होगी। नीचे के भाग में स्वयं मतदाता की जानकारी कब भरी जाएगी और नीचे के भाग में जो मतदाता है उसके रिश्तेदार की या उसके पिता माता दादा दादी की जानकारी कब भरी जाएगी, इन सब पे हम बात करने वाले साथियों। वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें, ताकि आपको स्पष्ट रूप से जानकारी समझ में आ जाए और जो गणना प्रपत्र है उसमें किसी प्रकार की त्रुटि ना हो। क्योंकि साथियों, हमारे स्वयं के बारे में भरी जाने वाली जानकारी में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम स्वयं सिग्नेचर कर रहे हैं, हमारे स्वयं के द्वारा वेरीफाई हो रही, यानी हमारे द्वारा दी गई जानकारी सब सत्य है। तो इसलिए साथियों, वीडियो को पूरा देखें और जानकारी पूरी समझे। और किसी भी महिला मतदाता का गणना पत्र किस प्रकार से भरना है, इससे रिलेटेड वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड है। तो साथियों, हम वीडियो को शुरू करते हैं। ये खाली गणना प्रपत्र दिखाई दे रहा है साथियों। इस प्रकार का गणना प्रपत्र आपको प्राप्त हुआ होगा। आप देख सकते हो संपूर्ण जानकारी दिखाई दे रही है इसके ऊपर। तो इन सब चीज़ों को आप देख सकते हो। और ये गणना प्रपत्र जहाँ तक आपको मिल गया होगा, नहीं मिला होगा तो साथियों आपको अपने बीएलओ के द्वारा मिल जाएगा। तो साथियों, आप भरा हुआ गणना प्रपत्र देख लेते हैं। तो साथियों, आप देख सकते हो जो सामान्य सी जानकारी वो भर दी हमने, ताकि आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ जाए। साथियों, आप देख सकते हो ये पूरा गणना प्रपत्र है और इसका ऊपर का भाग हम पहले देख लेते हैं। तो साथियों, आप देख सकते हो यहाँ पे इस प्रकार का गणना प्रपत्र आपको मिला होगा। इसको किस प्रकार से भरना है, तो साथियों सबसे पहले तो आप यहाँ पे देख ले कि जो निर्वाचक का नाम है उनका नाम यहाँ पे दिखाई देगा। उसके बाद में आप देखेंगे तो उनका ईपिक नंबर दिखाई देगा। उसके बाद में पता दिखाई देगा, प्रदेश तहसील के साथ में दिखाई देगा और जिले के साथ में दिखाई देगा। फिर अगले कॉलम में आप देखेंगे तो यहाँ पे क्रम संख्या दिखाई देगी। जो वर्तमान में वोटर सूची में आपका नाम जिस क्रम पे दर्ज है वो संख्या यहाँ पे दिखाई देगी। इसी प्रकार से यहाँ पे भाग संख्या, विधानसभा क्षेत्र तथा संसदीय क्षेत्र का नाम और राज्य का नाम दिखाई देगा। अगले कॉलम में यहाँ पे जो आपके गणना प्रपत्र है उसका QR कोड दिखाई देगा। और अगले ही कॉलम में आपको यहाँ पे जो आपका स्वयं का फोटो दिखाई देगा, यानी जो पहले लगा हुआ। अब आपको साथियों यहाँ पे लेटेस्ट यानी नया फोटो लगाना है, नया फोटो यहाँ पे चिपका देना है, ताकि आपका फोटो अपडेट हो जाए। पुराना फोटो सही नहीं दिखाई दे रहा हो तो जो नया फोटो है वो व्यवस्थित लग जाएगा, तो आपका फोटो वोटर ID में स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। अब साथियों, जन्म तारीख की बात करें तो साथियों आप देख सकते हो जन्म तारीख यहाँ पे दिन माह एवं वर्ष में लिखना है। तो साथियों आप देख सकते हो हमने यहाँ पे लिखा हुआ 1/1/1988। तो साथियों, यदि 1 जनवरी 1988 डेट ऑफ बर्थ है तो आप इस प्रकार से लिख सकते हो। इस प्रकार साथियों जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है उसको आपको इस प्रकार से यहाँ पे अंकों में लिखना है, जैसे कि हमने लिखा है। दूसरे कॉलम की बात करें तो आधार संख्या। तो साथियों यहाँ पे आधार संख्या लिखना है। तो जो हमारे आधार कार्ड है उसको देख करके जो 12 अंकों का आधार संख्या होती है वो हमको लिख देना है। तो यहाँ पे आधार संख्या लिख दी। साथियों, हमें वोटर कार्ड तथा जो आधार कार्ड है उन दोनों की सहायता से फॉर्म भर देना है। फिर मोबाइल नंबर की बात करें तो साथियों हमारा 10 अंकों का जो हमारा मोबाइल नंबर है वो हमें यहाँ पे फिल कर देना है। फिर यहाँ पे स्पष्ट लिखा हुआ है पिता या अभिभावक का नाम। तो यहाँ पे जिस पुरुष मतदाता की जानकारी भर रहे हैं हमें उनके पिता का नाम यहाँ पे दर्ज करना है। तो साथियों यहाँ पे हम पिता का नाम दर्ज कर देते हैं। तो ये पिता का नाम लिख दिया है। इसी प्रकार साथियों आप देखेंगे पिता अभिभावक का ईपिक नंबर। तो पिता अभिभावक के जो कार्ड है, वोटर कार्ड है, उसमें आप देख लेना ईपिक नंबर लिखा रहेगा। यानी जो फोटो लगा हुआ है उनका वोटर कार्ड में, ईपिक कार्ड में, उसके ऊपर ही आपको 3 लेटर ABCD के लिखे हुए मिलेंगे और उसके बाद संख्या लिखी हुई मिलेगी। इस प्रकार से आपको ईपिक नंबर देख लेना है और कार्ड में से देख के लिख देना है। फिर माता का नाम, यानी जो वोटर है, यानी जिनका हम प्रपत्र भर रहे हैं उनका हमें यहाँ पे माता का नाम लिख देना है। तो उनकी माता का नाम लिख दिया और उसके बाद में उनके ईपिक नंबर, यानी माता का ईपिक नंबर लिख देना है। ये दोनों चीज़ कंप्लीट होने के बाद साथियों अगले कॉलम में आप देखेंगे तो पति या पत्नी का नाम। जब हमें पुरुष मतदाता का भर रहे हैं साथियों, तो यहाँ पे जो पुरुष मतदाता यदि वो विवाहित है तो उनकी पत्नी का नाम हमें यहाँ पे लिख देना है। और साथियों महिला मतदाता का है तो साथियों हमने पहले ही पिछले वीडियो में बताया, जिसमें महिला मतदाता के गणना प्रपत्र की बात हुई कि महिला मतदाता का यदि हम ये फॉर्म भर रहे हैं तो यहाँ पे
पति का नाम आ जाएगा, यानी उनके जो पति है उनका नाम आ जाएगा। तो इस प्रकार साथियों यदि इनकी शादी हो गई है, विवाहित है, तो यहाँ पे पत्नी का नाम लिख देंगे और उसके नीचे यहाँ पे इपिक नंबर लिख देंगे। इस प्रकार साथियों ऊपर का कॉलम कंप्लीट हो जाएगा। और यदि विवाहित नहीं है तो ये दोनों कॉलम हमें खाली छोड़ देना है, डैश करके छोड़ देना है। इस प्रकार साथियों ऊपर का भाग ये कंप्लीट हो गए। और साथियों किसी भी मतदाता का फॉर्म भर रहे हैं हम, तो हमें ये जो ऊपर का भाग है ये पूरा भाग सेम इसी प्रकार से भरना होता है साथियों। तो हमें ये ऊपर का भाग कम्प्लीटली हर मतदाता के लिए ऐसा ही भरना है। तो साथियों इसी क्रम में हम बात कर लेते हैं कि ये जो मतदाता है जिनका हम गणना प्रपत्र भर रहे हैं, इनका नाम 2003 में था और 2025 में भी है। तो अब हम क्या करेंगे, किस प्रकार से जानकारी भरेंगे। तो जिन मतदाता की जानकारी हमने ऊपर फिल करी उन्हीं मतदाता का यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि निर्वाचक का नाम, तो यहाँ पे साथियों निर्वाचक के नाम में उनका नाम लिख देंगे और उसके बाद में नीचे लिखा हुआ है कि इपिक नंबर, और उनका इपिक नंबर लिख देंगे। उन्हीं का नाम हम क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि उनका 2003 में नाम था, इसलिए उनकी जानकारी हमें यहाँ पे फिल करना होगी। इस प्रकार साथियों आप देख सकते हो। उसके बाद में यहाँ पे लिखा रिश्तेदार का नाम, तो यहाँ पे रिश्तेदार का नाम लिख देंगे। उनके माता पिता दादा दादी किसी का भी नाम लिख सकते हैं और उनके साथ में रिश्ता लिख सकते हैं। इसी प्रकार से वो 2003 में, यानी जो 2003 की बात करें उसमें किस जिले की वोटर सूची में नाम था, उस जिले का नाम आ जाएगा और उस राज्य का नाम आ जाएगा जिस राज्य की वोटर सूची में नाम था। और इसी प्रकार से उसी विधानसभा क्षेत्र का नाम आ जाएगा जिस विधानसभा क्षेत्र में नाम था। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ साथियों यहाँ पे जो विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या लिखना है, उसके बाद में भाग संख्या लिखना है और क्रम संख्या लिखना है। ये कौन सी लिखना है, तो 2003 की वोटर सूची में नाम था, उस वोटर सूची में देख कर लिखना है कि उस वोटर सूची में विधानसभा का निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक कितना था, भाग संख्या कितनी थी और क्रम संख्या, यानी कौन से नंबर पे वोटर सूची में आपका नाम था। ये तीनों चीज़ें लिखना होगी। इस प्रकार साथियों आप देख सकते हो जानकारी कंप्लीट हो जाएगी। ये जानकारी साथियों आप कैसे देख सकते हो, यदि आपको अपने BLO महोदय से जानकारी मिल जाए तो अच्छी बात है, अन्यथा साथियों 2003 की सूची किस प्रकार से देखें, इससे रिलेटेड वीडियो भी हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड है। तो साथियों आप विजिट करके चैनल पर वीडियो देख करके जानकारी प्राप्त कर सकते हो। इस प्रकार से साथियों हमने देखा कि यदि मतदाता का नाम 2003 में भी था और वर्तमान में भी था तो कौन कौन से कॉलम भरना अनिवार्य है। तो साथियों ये वाला कॉलम और ये वाला कॉलम, ये 2 कॉलम भरना अनिवार्य है। तो इस प्रकार साथियों जिनका 2003 में नाम है उनकी ये जानकारी कंप्लीट हो जाएगी और ऊपर का कंप्लीट हो जाएगा। उसके साथ ही साथियों जहाँ पे हमने जो रिश्तेदार का नाम यहाँ पे लिखा है उन रिश्तेदार का नाम यहाँ पे फिर से लिखना है। पिछले कॉलम में दिए गए रिश्तेदार का विवरण पिछले SIR के अनुसार। तो साथियों हमें जानकारी भर देना है। कुछ प्रपत्र में या कुछ मतदाताओं के द्वारा केवल 2003 के लिए ये जानकारी इधर वाली भरी जा रही है और ऊपर की जानकारी भरी जा रही है, इधर की नहीं भरी जा रही। किंतु साथियों हमारी स्वयं की जानकारी, हम यदि संपूर्ण जानकारी देंगे कुछ मिनटों का ही समय लगेगा, इसलिए इधर की भी जानकारी भर देनी, यानी हमारे जो रिश्तेदार रहे उनकी भी जानकारी भर देना। तो यहाँ पे जैसे रिश्तेदार का नाम हमने मुन्ना लाल लिखा है, इसी प्रकार से यहाँ पे रिश्तेदार का नाम फिर से मुन्ना लाल आ जाएगा, उनका इपिक नंबर आ जाएगा यहाँ पे और उसके बाद में नीचे लिखा हुआ है रिश्तेदार का नाम। तो जो ऊपर हमने मुन्ना लाल लिखा है जो हमारे रिश्तेदार है उनके रिश्तेदार का नाम हमें यहाँ पे नीचे लिखना है, यानी उनके पिता माता दादा दादी किसी का भी नाम यहाँ पे हो सकता है, उनका नाम लिखना है और फिर रिश्ता लिख देना। उसके बाद में यहाँ पे जिला लिखना है, प्रदेश लिखना है और यहाँ पे जो निर्वाचन क्षेत्र है यानी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र उसका नाम लिखना है। और फिर यहाँ पे अब देखेंगे तो विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या लिखेंगे, भाग संख्या और क्रम संख्या। तो साथियों ये जो जानकारी जिले से लेकर यहाँ तक की जो जानकारी रहेगी ये कहाँ से मिलेगी, तो इन्हीं रिश्तेदार के साथ में जब हम 2003 में हमारा नाम था सूची में, तो ये इधर जो हमने लिखी इसी प्रकार की जानकारी हमें यहाँ पे फिल करना है। यानी साथियों 2003 की स्थिति में ये जानकारी इधर की फिल करना होगी। तो साथियों ये दोनों जानकारी सेम होगी, किंतु ये जो क्रम संख्या है ये मतदाता की कुछ और थी लेकिन जो रिश्तेदार है उनकी कुछ और रहेगी, यानी इन दोनों चीज़ों में परिवर्तन रहेगा। यानी क्रम संख्या चेंज होगी, बाकी संख्या सेम होगी। ये क्रम संख्या ये जो मतदाता की जिसके हम भर रहे हैं उनकी रहेगी और इस प्रकार से ये क्रम संख्या जो रिश्तेदार है जिनका डिटेल भर रहे हैं उनकी रहेगी। इस प्रकार साथियों ये जानकारी कंप्लीट हो जाएगी। ये 2003 हम 2025 में जिनका नाम है उनकी डिटेल भरी जाएगी। अब साथियों रिश्तेदार की बात करें तो रिश्तेदार दादा दादी माता पिता या फिर भाई कोई भी हो सकते हैं जिनके साथ में हमारा पिछली वोटर सूची में नाम था। अब साथियों ये बात कर लेते हैं कि 2003
2003 में नाम नहीं था किंतु 2025 की सूची में नाम है। तो अब इनकी जानकारी किस प्रकार से भरना है, तो साथियों देख लेते हो। ऊपर का भाग तो सेम इसी प्रकार से भरना है पुरुष मतदाता का। अब नीचे की हम बात करें तो साथियों आप देख सकते हो, यहाँ पे आप देख सकते हो 2003 के लिए हमने जानकारी कंप्लीट की थी जिनका था, लेकिन जिनका 2003 में नाम नहीं उनकी कैसे भरे। तो साथियों आप देख सकते हो यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि पिछले SIR की मतदाता सूची में मतदाता का विवरण। तो मतदाता का विवरण ही नहीं था, मतदाता का नाम ही नहीं था, तो यहाँ लिखा हुआ निर्वाचक का नाम। तो यहाँ पे हमें कुछ नहीं लिखना है, खाली जगह छोड़ देना, डेश कर देना। फिर इपिक नंबर है तो यहाँ पे भी हमको कुछ नहीं लिखना है। उसके बाद में साथियों क्या करना है, यहाँ पे जो रिश्तेदार है तो 2003 में हमारे जिन रिश्तेदार का नाम था उनका नाम यहाँ पे लिख देंगे और उनके साथ में यहाँ पे रिश्ता लिख देंगे। इतनी जानकारी भर देंगे और उसके बाद में साथियों नीचे की सभी जानकारी हमको खाली छोड़ देना है। जिला नहीं लिखना है, राज्य नहीं लिखना है, विधानसभा क्षेत्र नहीं लिखना है, संख्या उनका कुछ नहीं लिखना है। केवल साथियों हमें 2 चीज़ लिखना है। क्या लिखना है, तो रिश्तेदार का नाम लिख देना और उनके साथ में हमारा जो रिश्ता वो लिख देना। इतनी जानकारी भरने के बाद में साथियों सीधे हम अगले कॉलम में आ जाएंगे जहाँ पे लिखा हुआ है कि पिछले कॉलम में दिए गए रिश्तेदार का विवरण पिछले SIR के अनुसार। अब ये जो हमारे रिश्तेदार रहे, मान लो मुन्ना लाल जी है, ये रिश्तेदार रहे, तो इनका विवरण पिछले SIR के अनुसार, क्योंकि जो मतदाता है जिसका हम फॉर्म भर रहे हैं उसका तो 2003 में नाम नहीं था, लेकिन उनके जो रिश्तेदार है इनका नाम था, तो इनका डिटेल हमें यहाँ पे भरना होगा। तो क्या होगा, तो पहले नंबर पर रिश्तेदार का नाम आ जाएगा, फिर उनका इपिक नंबर, फिर रिश्तेदार के पिता माता दादा दादी जो भी इनके रिश्तेदार रहे, यानी रिश्तेदार के रिश्तेदार जो रहे उनका नाम लिख देंगे। तो ये जैसे लिख दिया जगदीश जी। इसी प्रकार से साथियों उनके साथ में जो रिश्ता रहेगा वो रिश्ता लिख देंगे। यहाँ पे हम रिश्तेदार का नाम लिख सकते हैं और उनके साथ जो रिश्ता है वो लिख सकते हैं। इसी प्रकार से साथियों जिले की बात करें तो जिले का नाम, तो जिला कौन सा आएगा, तो जो हमारे रिश्तेदार रहे मुन्ना लाल जी, इनकी 2003 की वोटर सूची में इनका नाम था, SIR सूची में इनका नाम था, उस समय किस जिले में इनका नाम था उस जिले का नाम लिखना है, किस राज्य में नाम था उस राज्य का नाम लिखना है, और जिस विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में नाम था उसका नाम लिख देना है। और इसी प्रकार से उस विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या आ जाएगी, फिर भाग संख्या आ जाएगी और जो क्रम संख्या है मतदाता की वो आ जाएगी। यानी ये जो रिश्तेदार है मुन्ना लाल जी, इनका डिटेल ये यहाँ पे हमको भरना है साथियों, और इन्हीं की वोटर संख्या यानी क्रम संख्या आ जाएगी। इस प्रकार से जिस मतदाता का नाम 2003 में नहीं है किंतु 2025 में, उसमें इस प्रकार से जानकारी भरी जाएगी साथियों। तो आप देख सकते हो यहाँ पे इस कॉलम में केवल रिश्तेदार का नाम और रिश्ता, और बाकी अगले कॉलम में यहाँ पे संपूर्ण जानकारी हमें फिल करना होगी। और साथियों ऊपर की जानकारी तो हर एक मतदाता के लिए फिल करना ही है साथियों। इस प्रकार साथियों आप 2003 में जिसका नाम है तथा 2025 में जिसका नाम है उसके लिए कौन कौन से कॉलम को आपको फिल करना अनिवार्य है। और इसी प्रकार से 2003 में नाम नहीं है किंतु 2025 में नाम है, उनके लिए आपको कौन कौन से कॉलम को फिल करना अनिवार्य है। इस प्रकार साथियों आपने संपूर्ण जानकारी देखी। और साथियों ये संपूर्ण जानकारी कंप्लीट होने के बाद में आप देखें नीचे मतदाता या किसी अन्य वयस्क पारिवारिक सदस्य के हस्ताक्षर, बाएं अंगूठे का निशान और रिश्ते का उल्लेख तिथि सहित करना है। तो यहाँ पे जो मतदाता वो अपना साइन कर देंगे, सिग्नेचर कर देंगे और नीचे तारीख लिख देंगे। यदि यह गणना पत्र अपने परिवार के किसी और सदस्य का है तो जो सदस्य साइन कर रहे हैं वो अपने साइन करेंगे, नीचे रिश्ता लिखेंगे और दिनांक लिखेंगे। इस प्रकार से फॉर्म कंप्लीट होने के बाद में BLO महोदय को साथियों जमा करना होता है। इस प्रकार साथियों आपने देखा कि जो पुरुष मतदाता का गणना प्रपत्र साथियों आप वो किस प्रकार से भर सकते हो, किस कंडीशन में कौन से भाग का कितना कितना भरना है साथियों। इस प्रकार साथियों आपने देखा कि रिश्ते में किन किन का हम नाम लिख सकते हैं और कौन कौन सी जानकारी महत्वपूर्ण है जो कि हमें भरना अत्यंत आवश्यक है। इस प्रकार साथियों आपको जानकारी कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं साथियों। और महिला मतदाता से रिलेटेड जो वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड है, और साथ ही 2003 की सूची किस प्रकार से सर्च करना वो भी वीडियो अपलोड है। तो साथियों आप चैनल पर विजिट करके वीडियो देख सकते हैं तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आने वाला हर महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे साथियों। इसी प्रकार की जानकारी और महत्वपूर्ण अपडेट के साथ में अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।